इस दुकान को गौर से देख लीजिएगा, आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, जानिए इस व्लॉग में। सुबह सुबह दोस्त की कॉल आई कि भाई साहब पेशावर पहुंचे, बहुत ही ज़रूरी काम है। तो मैंने बिना सोचे समझे अड्डे का रुख किया और जैसे डाइवो अड्डे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डाइवो तो सुबह 8 बजे निकलती है और मैं 9 बजे पहुंचा था। तो फिर मजबूरन जो ना मुझे कोस्टर में बैठना पड़ा। कोस्टर का सफ़र करना इतना ईजी नहीं, क्योंकि अगर 20 बंदों की कैपेसिटी हो तो ये 40 बंदे बिठा देते हैं। इनकी सबसे बुरी बात यह है कि 10 मिनट सफ़र के बाद इनको पेट्रोल पंप याद आ जाता है और फिर आधा घंटा वहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। और फिर आखिरकार पेशावर की तरफ सफ़र शुरू हो गया। दोस्त का तो वैसे बहाना था, लेकिन मैंने अपने लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बाय करनी थी, तो उसके लिए मैंने जाना था। और फिर 3 घंटे की मुसलसल सफ़र के बाद कोस्टर आखिरकार करक के इलाके में होटल पे रुक गई और यहाँ पे मैंने अपने लिए राइस ऑर्डर कर लिए। राइस खाने के बाद थोड़ा खाने पीने का सामान भी साथ उठा लिया, क्योंकि इसके साथ सफ़र डबल खुशगवार हो जाता है। फाइनली पेशावर की सरजमीन पे लैंडिंग हुई। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि बस चाहता था जैसे भी हो जिस होटल में हो बस मुझे रूम मिले। होटल की तलाश में मैंने ये 50,000 सीढ़ियाँ पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आखिरकार मुझे ये सामने होटल नज़र आया तो सोचा इसे मैं रूम ले लूँ। तो मैंने इनसे चाबी ले ली। मैंने कहा रेंट इतना ज़्यादा मांग रहे हो तो ज़रा चाबी दे दे, मैं रूम चेक कर लूँ। तो मैं रूम चेक करने के लिए चला गया। तो भाई साहब जैसे मैंने लाइट ऑन किया तो रूम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने फ़ौरन वहाँ पर डिसाइड किया कि ये रूम मैंने नहीं लेना। मैं दूसरे होटल जाके मैंने रूम ले लिया। बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मैंने कहा बस जैसे भी ये रूम दे दो, क्योंकि बार बार रिजेक्ट करना अच्छी बात नहीं है ना। जल्दी से नीचे आके मैंने डिनर कर लिया और फिर फ़ौरन वापस रूम चला गया। रूम आते ही जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो था इनका वॉशरूम। बहुत ही छोटा वॉशरूम था, कोई प्रॉपर सिस्टम इनका नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वॉशरूम में। ज़रा इसको देख लीजिए, कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। बस सिर्फ इन्होंने एक बाल्टी रखी हुई है, बस एनफ। जैसे तैसे सुबह हो गई और मैंने सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद बाहर निकला तो सोचा दोस्त ने कचहरी पे बुलाया हुआ है तो वहाँ पे उसका काम है, तो उससे पहले ही मैं वहाँ पे पहुँच के वहाँ उसका इंतज़ार करूँ। तो भाई साहब मैं रक्शे में बैठ गया और कचहरी की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में मुझे याद आया, हाँ आप लोग बताता चलो, मैंने AI ग्लासेस लेने, बहुत ही अच्छी फीचर्स है उसमें। 24 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे आप म्यूज़िक सुन सकते हो। तो वो मैंने ली थी और वो थी 30,000 की। तो मुझे याद है चलो यार बैंक अकाउंट चेक कर लो, इतना बैलेंस मेरे पास है भी सही क्या नहीं। जैसे ही भाई साहब मैंने बैंक अकाउंट चेक किया तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपये थे और मैंने AI ग्लासेस लाजमी लेने थे और मैं आया इसी चीज़ के लिए था। तो मेरे साथ कोई और ऑप्शन नहीं था, बस एक ही ऑप्शन था कि शायद जाके आप अच्छी ट्रेड लगा लो, मार्केट के अच्छे एनालिसिस करके अच्छी ट्रेड लगा लो। उम्मीद है कि अच्छी ट्रेड लगेगी और आप AI ग्लासेस ले सकोगे। तो भाई साहब मैंने मार्केट के अच्छे खासे एनालिसिस की और आखिरकार मैंने एक ट्रेड ओपन कर ली। इतने में मैं कचहरी पहुंचा और दोस्त का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार ये हाथ लग गया और हम 4 साल बाद मिल रहे थे। खाना है तो सूखिए बरकी बरकी के सब खेले की सूखिए सरगोटे। पूरा दिन कचहरी में भाग दौड़ के बाद इस बेचारे की बुरी हालत थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भाग दौड़ के बाद फिर मैंने दोस्त को कहा चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, मेरी तो हालत बहुत बुरी हुई है भूख से। तो फिर दोस्त ने कहा चलो एक अच्छे होटल चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। तो मैं उसके साथ चला गया और हमने वहाँ खाना ऑर्डर कर लिया। वाकई उसका जायका जो है ना बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही ज़बरदस्त जायका था उसका। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त की कोई इमरजेंसी बनी और वो घर चला गया और उसके बाद मैं सब टोपी सरकार के साथ बाइक पे बैठ गया, क्योंकि मैंने AI ग्लासेस लेने थे। तो मैंने इसको कहा मुझे कारखाने जल्द से जल्द पहुंचा दो। और साइड पे देखे मेरी ट्रेड चल रही है, तो मुझे यकीन था कि कारखानों पहुंचते ही जो ना ये ट्रेड 100+ जाएगी और मुझे कम से कम जो है ना AI ग्लासेस के पैसे निकाल के देगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये मुझे AI के पैसे निकाल के देती या नहीं। कारखानों बाज़ार में आपको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो भी इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई ये सामने शॉप आप लोग नज़र आ रहा है। मैं ज़रा आप लोगों को व्हाट्सअप के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि इसने मुझे क्या प्राइस दी थी और अब मुझे किस प्राइस में ये कहेगा। ज़रा देख लीजिए, इसने क्लियर का है मुझे कि 33,000 का मिल जाएगा आपको।
इतने में मेरा प्रॉफिट तकरीबन $90 तक पहुंच चुका था और मुझे यकीन हुआ कि अभी मेरे एआई ग्लासेस के पैसे बराबर हो रहे हैं और मैंने जल्दी से यहाँ से जो ना ट्रेड क्लोज की और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। तो जैसे इनकी शॉप पहुंचा, इनसे सलाम दुआ हुई, यकीन करो निहायत बदतमीज़ इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान थे। और फिर मैंने इनको इग्नोर किया और कहा कि भाई साहब इसकी प्राइस क्या है, तो ये कह रहे थे कि 40,000 है। तो मैंने कहा भाई साहब ने व्हाट्सअप पे मुझे ये प्राइस दी है, तो उसने कहा ये किसी और ने दी होगी, इवन के नंबर भी इनका था और निहायत बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। इवन के मैंने इनको कहा कि मैं 6 घंटे का सफ़र करके आया हूँ सिर्फ आपके एआई ग्लासेस के लिए, लेकिन तमीज़ नाम की इनमें कोई चीज़ थी ही नहीं। खैर मुझे भी गुस्सा है और मैंने कहा अगर आप फ्री भी दो तब भी मैंने नहीं लेना है उसके, और उसकी दुकान से चला गया। भाई साहब गुस्सा तो मुझे बिल्कुल 104 का आया हुआ था, लेकिन क्या करें, किस किस के साथ लड़े। तो बस मैंने सोचा जल्दी मेडिकल स्टोर जाके वहाँ से कोई मेडिसिन मिलनी थी, तो मेडिसिन बाय करके मैं गया बाइकिया वाले के पास। बाइकिया वाले को कहा कि भाई मोटरसाइकिल फुल स्पीड से लेके जानी डाइवाड़ी की तरफ, ताकि मेरे जिस्म को ठंडी ठंडी हवा लगे और मेरा गुस्सा थोड़ा कूल हो जाए। तो डाइवाड़ी पहुँच के वहाँ से मैंने टिकट ली और फिर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद डाइवो निकली डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ।